नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम डॉक्यूमेंट के अंतर्गत प्रपत्रों को कैसे भरना है आपको, जो आपने प्रपत्र पीडीएफ डाउनलोड किया होगा। प्राप्तांकों का विवरण वाला ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है वीडियो बना करके, उसे आप देख लीजिएगा। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे देशना पत्रक इंडेक्स कार्ड। सबसे पहले आप ऊपर वेरीफाई कर लीजिएगा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सही हो। आप अपना वाला ही पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, अपने डिटेल्स फिल करके, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जेंडर हो गया आपका, और जो है वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पर रोल नंबर चेक कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर जो है आपका इंग्लिश के अंग्रेजी के बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में आपका नाम पहले से लिखा होगा। यहाँ पर आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, उसी को आप हिंदी में लिख लीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। पिता या पति का नाम, यदि विवाहित स्त्री हो तो, अगर अविवाहित है तो पिता का नाम लिखेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन विवाहित स्त्री हैं उनके लिए यहाँ पर समस्या है। जैसे जो पहले से विवाहित हैं, फॉर्म में हमने गलती से मैरिड की जगह अनमैरिड कर दिया, तो उसके लिए आप एफिडेविट लगाएंगे। वो तो अलग मैटर हो गया। एफिडेविट आप कोई भी छोटी गलती हो लगे, आपको बड़ी गलती लगे, बहुत छोटी लगे, तब भी आप बनवा लीजिएगा। कुछ लोग अभी भी शपथ पत्र नहीं बनवा पाए हैं। और शपथ पत्र हमने कहा था आपसे, बिल्कुल शुरू में कहा था कि आप ऐसे किसी वकील को पकड़ना जो पहले बना चुके हों। किसी नए को पकड़ेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जब उनको ही नहीं पता तो फिर क्या मतलब उनसे बात करके। किसी पुराने को पकड़िएगा और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप लिखवा लीजिएगा। नोटरी आप बनवाना है आपको, एफिडेविट, ठीक है। तो जो लोग उस समय शादीशुदा थे उनका तो ठीक है, लेकिन जो उस समय अनमैरिड थे, इस समय मैरिड है, या जो उस समय मैरिड थी, इस समय किसी कारणवश अपने पति के साथ नहीं रहती हैं, पिता के साथ रहती हैं, वे लोग क्या करें। ऐसे आपके सवाल बहुत ज़्यादा कमेंट में हैं। तो हमने आपको बताया था जब हम फॉर्म भरेंगे तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में। देखिए, यहाँ पर जो सबसे सटीक चीज़ें ये होना चाहिए कि आपने जो अपने फॉर्म में डिटेल भरी हैं उस समय, ध्यान दीजिएगा आप, जो आपने फॉर्म में डिटेल भरी होंगे उस समय, तो आपके जो भी अभिलेख हैं, डॉक्यूमेंट्स जितने हैं, उनके साथ तो वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन इस समय ये होता है ना कि उसमें कोई परिवर्तन हुआ। जैसे आप उस समय मैरिड नहीं थी, अनमैरिड थी, इस समय आप मैरिड हो, तो आप अपने पति की डिटेल्स इसमें फिल कर सकते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपने पीडीएफ डाउनलोड किए हैं, जैसे आपने ये पीडीएफ डाउनलोड किया होगा तो इसकी प्रिंट आउट निकलवाया होगा आपने दुकान वाले से, तो सबकी जो है आप 2-2 3-3 फोटोकॉपी प्लीज़ करा लीजिएगा। मान लीजिए आपने कुछ भरा, कुछ गलती हो गई, व्हाइटनर भी आपको रखना है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कुछ गलती हो गई, हमें दूसरा भरना पड़ा, तो हम फिर प्रिंट आउट निकलवाने थोड़ी जाएंगे। पैसे भी वहाँ ख़राब होंगे और हमें दिक्कत भी होगी। फ़ोटोकॉपी रहेगा तो हम, अगर हम वेरिफिकेशन करा भी रहे हैं, वहाँ पर अगर कुछ दिक्कत आए तो हम तुरंत वहाँ पर भी भर सकते हैं। फ़ोटोकॉपी कहीं से भी बहुत आसानी से हो जाता है, और इसकी फ़ोटोकॉपी की हो सकता है कि आपको ज़रूरत भी न पड़े। जो पीडीएफ, जो प्रपत्र आपको डाउनलोड करने के हैं, जो भरना आपको है, वे सभी तो आपको वही जमा कर देना है ओरिजिनल। तो हो सकता है कि उसकी फ़ोटोकॉपी ना मांगी जाए, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बाकी अपने स्तर से अगर आपने पूरा सही से फिल कर लिया है सभी प्रपत्र, तो सबकी आप फ़ोटोकॉपी करा के उस पर भी अपने सिग्नेचर ज़रूर कर दीजिएगा। सभी फ़ोटोकॉपी जो आपको जमा करने हैं आयोग में, सब पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कुछ दिक्कत आपको होगी बाद में, तो फिर उसमें आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है। जो बोला गया है ना, उसके बिल्कुल आपको अकॉर्डिंगली चलना है। सब पे आपको अपना स्वप्रमाणित यानी अपने सिग्नेचर कर देना है, वही आपको छायाप्रति जमा करना है। और जो 2 फ़ोटो प्रमाणित करके देना है, उसमें 4 ऑप्शन है। प्राचार्य, एचओडी, अपने विभाग के अध्यक्ष, किसी राजपत्रित अधिकारी, जैसे कोई सरकारी डॉक्टर हैं, इस प्रकार से होते हैं राजपत्रित अधिकारी, या फिर उसमें भी ग्रेड श्रेणी ए, श्रेणी बी होती है, कैटेगरी होती है, तो उसमें से किसी से करा सकते हैं। या तो आप खुद से कर लीजिए, ये भी लिखा है कि अथवा स्वप्रमाणित, खुद से ही आप वेरीफाई कर लीजिए एक सादे पेज पे चिपका करके, क्योंकि ऐसे कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो जो उस समय अनमैरिड थी, लेकिन बाद में आपकी शादी हुई है, मई में हुई हो, अप्रैल में हुई हो, अब आप वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, तो आप अपना ना मैरिड पति का नाम लिख दीजिए। कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप उस समय मैरिड थी, लेकिन अब आप जो है अपने पति के साथ नहीं रहते हैं किसी कारणवश, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स उस समय आपने सब मैरिड वाले लगा रखे हैं और अब आप अनमैरिड हैं, तो आप चाहे तो इसमें अपने पिता का नाम लिख दीजिए, लेकिन हमारा सजेशन रहेगा कि आप पति का नाम लिखें। उस समय आप मैरिड नहीं थे, अब आप मैरिड, अब आपकी शादी हुई है, तो आप पति का नाम लिख सकते हैं।
ठीक है। लेकिन उस समय आप शादीशुदा थे, अब आप पति के साथ नहीं रहते हैं किसी कारणवश, तभी भी आप पति का नाम लिख सकते हैं। जन्म तिथि आपका यहाँ पर लिखा रहेगा पहले से, यहाँ पर आप उसी को शब्द में लिख लीजिएगा, कौन सा तारीख है, कौन सा महीना है और साल। अस्थाई पता आप लिख लीजिएगा, जो आपका अस्थाई पता हो, जिस पर आपका निवास प्रमाण पत्र बना हो। पत्र व्यवहार का पता मतलब आप करंट में कहीं बाहर रहते हो, दिल्ली में रहते हो, आउट ऑफ स्टेट रहते हो या कहीं और रहते हो। मान लीजिए आप पहले पति के साथ रह रहे थे, वहीं का निवास बनवाया आपने, अब आप पिता के साथ रहते हैं तो आप पिता वाला एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आप पिता के ही घर रहते हैं, पति के साथ अब आप नहीं रहते हैं, कुछ इस प्रकार से भी रीज़न हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। या आपने पहले पिता का एड्रेस डाला था, उसी का निवास बना है, अब आप पति के साथ रहते हैं तो आप पति वाला एड्रेस इसमें डाल दीजिए, और जो निवास आपने बनवाया है जिस एड्रेस का, वो आप एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। उसको अस्थाई पता तो उसी को बोलेंगे ना जिसका आपने निवास प्रस्तुत करना है। सेवा या पद का नाम, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM, ये तो किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं, ये तो आप सब लोग अच्छे से भर लेंगे। फिर यहाँ पर क्या आप अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित, सेना सेवा से विमुक्त, इमरजेंसी कमीशन्ड अधिकारी, 60 कमीशन्ड अधिकारी, विकलांग अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक के रूप में अभ्यर्थी हैं। यदि हाँ तो उसकी जो है डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। उसकी वर्ग जाति, उपजाति, शैक्षिक उपजाति मतलब होता है ना, एक कमेंट आया था, जैसे मान लीजिए आपकी जाति हो गई OBC, तो उपजाति आपकी होगी ना, आप जैसे यादव होंगे, पटेल होंगे, बहुत सारे होते हैं उसमें जो लोग OBC कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आप SC आपकी जाति हो गई, मान लीजिए आप वर्मा हैं, कुशवाहा हैं, इस प्रकार की आपकी उपजाति होगी। तो उपजाति उसे बोलते हैं, मान लीजिए आप सामान्य हो, सामान्य में आप क्षत्रिय हों या उसमें और भी लोग आते हैं, तो सामान्य हो गया, जनरल हो गया आपका जाति, और उसमें जो आपकी उपजाति है, जैसे हमने अभी आपको बताया, तो उस हिसाब से आप उपजाति यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे जाति हो गई। शैक्षिक अथवा प्राविधिक योग्यताएं इसमें भरना रहेगा आपको। फिर यहाँ पर देखिए परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हों, विषय जो परीक्षा में लिए हों, उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, वर्ष और श्रेणी। मान लीजिए आप यहाँ पर 10वीं से आप स्टार्ट करिए, 10वीं का आपने भरा, यहाँ पे विषय लिख दीजिए, आप उसके थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लीजिएगा। उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, रोल नंबर लिख लीजिएगा अपना, किस वर्ष में आप पास हुए हैं वो लिख लीजिएगा, कौन से श्रेणी में पास हुए हैं। फिर 12th का लिख लीजिएगा, ANM का यहाँ पे लिख लीजिएगा। स्पेस कम है तो जो आपके अनिवार्य अर्हता है वो तीनों आप भर दीजिए इसमें। वैसे तो प्राप्त अंकों का विवरण एक अलग से खुद ही भरवाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप इस प्रकार से भर लीजिएगा। विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, जैसे आपने काम किया हो, चाहे आपने प्राइवेट काम किया हो, वो अनुभव प्रमाण पत्र तो केवल संविदाकर्मी देंगे जो उत्तर प्रदेश ANM में हैं, उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसे आपने मान लीजिए कहीं और काम किया हो, प्राइवेट में काम किया हो, तो उसकी डिटेल आप लिख दीजिएगा, किस स्थिति से किस स्थिति तक जिस पद पर काम किया हो या कर रहे हो, उसका नाम अथवा नियुक्ति का स्वरूप लिख दीजिएगा, कि मतलब सरकारी हैं कि संविदा पर हैं कि प्राइवेट हैं, ठीक है। वेतन क्रम लिख दीजिएगा, कितना वेतन आपको मिलता है। आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा ना, उस पर सब लिखा रहता है, जो आपका नियुक्ति पत्र होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिएगा, है तो आप भर दीजिएगा, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है। कोई कन्फ्यूजन तो इसमें आपको नहीं लग रहा अभी? अगर ये वाला कन्फ्यूजन अगर अभी भी आपको हो तो फिर से सुन लीजिए। जैसे आप उस समय शादीशुदा नहीं थे, अब आप शादीशुदा हैं, तो अब आप पति का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भले आपकी सारी डिटेल्स पिता वाली हों। आप उस समय शादीशुदा थी लेकिन अब आप पति के साथ नहीं रहते किसी कारणवश, तो यहाँ पे कारण तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो आप एक काम करिएगा कि आप पिता का नाम मत लिखिएगा, पति का ही नाम लिखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अगर आप बिल्कुल व्यवहारिक रूप से सोचेंगे ना, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा चीज़ें। और सबकी जो है फ़ोटोकॉपी, मतलब बिना भरा हुआ फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर रखिएगा, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत जो है उस पर फिल कर दें। और इनके जो है फ़ोटोकॉपी कराने की आपको आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती हो, तो हमने बोला था करा के रख लीजिएगा। वैसे आपको इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए नहीं होगी, ये केवल आपको जो भरना है वही आपको ओरिजिनल देना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अगले पत्रक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।